ओम शांति। 6 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बेहद की बादशाही लेने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था अर्थात आना जाना, जिसे बोलेंगे अशरीरी बनना। कर्मातीत बनना अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर चक्र को फिराते रहना। कर्मातीत बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे होने का अभ्यास करना। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए देही अभिमानी बनने के साथ साथ ज्ञानी और योगी बनना। इसकी ये विधियां हैं। कर्मातीत स्थिति से ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बन सकते हैं। ये स्टेज सबसे ऊंची स्टेज है। तो कर्मातीत के लिए जो विधियां बताई, पहली विधि है आना जाना। बाबा ने कहा ये धुन लगी रहे, अब घर जाना है, फिर राजधानी में आना है। घर जाने की धुन अर्थात ये अभ्यास करना है, मैं निराकारी सो साकारी। निराकारी अर्थात आत्मा के अनादि गुणों को स्मृति में लाएं और फिर ही पावन बनकर घर जा सकते हैं। साकारी अर्थात अपने दैवी गुणों को इमर्ज करें तो पवित्रता की धारणा होती जाएगी। तो आना और जाना, ये धुन आज सारा दिन लगी रहे, इसी कोई अशरीरी अवस्था कहेंगे। देह भान से न्यारे होकर कर्म इंद्रियों का राजा बन करके बाबा के साथ मिलन मनाते रहना और भविष्य राजधानी को याद करते रहना। इसकी जो विधि है वो है नष्टो मोहा बन करके रहना। इसके लिए जो बाबा ने बोला याद की कर्मातीत बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है, इस शरीर के भान को भी भूलना है और पुरानी दुनिया को भी भूलना है। शरीर के भान को भूलने की जो विधि बताई, बाबा ने कहा जितना तुम याद में रहोगे उतना इस शरीर के भान को भूलते जाएंगे। क्योंकि शरीर में अगर रोग भी है, तकलीफ भी है, बाप की याद से वो रोग वो तकलीफ भी ठंडी हो जाएगी। और इस पुरानी दुनिया को भूलने के लिए बाबा ने विधि बताई, देखते हुए भी नहीं देखना है। अर्थात जैसे नदी में बोट चलती है, पानी बोट के अंदर नहीं होता है तभी चलती है। इस दुनिया में रहते हुए भी ये दुनिया आत्मा के अंदर ना बस जाए, इसका ध्यान रखना है। तो इसकी विधि बताई, अपने घर की स्मृति, अपनी राजधानी की स्मृति रहे तो ये दुनिया अंदर नहीं आएगी और हम नष्टो मोहा बनते जाएंगे, तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी विधि बताई न्यारे बनना। ब्रह्मा बाप समान न्यारे होने का अभ्यास करने के लिए स्वमान है या वरदान है देही अभिमानी भव। देही का अभ्यास करते करते आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगी। उसके बाद ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेगी। ये सबसे ऊंच स्थिति है। कर्मातीत बनने के लिए हमें अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना है। समय, संकल्प, कर्म, वाणी, इन सबको कंट्रोल में करना है। इसके लिए हम अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन में अपनी चेकिंग करेंगे, अपने दिल से पूछेंगे मैंने दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, आसुरी गुणों को कहाँ तक निकाला है, मेरे से सर्व संतुष्ट रहते हैं। ये अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसा कर्म तो नहीं करते हैं जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए धारणा, जो आज की मुरली में बाबा ने बताई, वो धारणाओं पर अटेंशन देंगे। जैसे मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, रफ टफ नहीं बोलना है, इस भूत को निकाल देना है, क्योंकि ऐसा संस्कार भी भूत ही कहलाता है। युद्ध के मैदान में तो रहते हैं, संकल्प विकल्प तो चलेंगे ही। तो बाबा ने कहा इन संकल्प विकल्पों से मुक्त होने के लिए अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि मुझे इन विकारों पर जीत पाकर
भविष्य में लक्ष्मी नारायण समान बनना है, तो अपना लक्ष्य स्मृति में होगा तो इन कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और ब्रह्मा बाप समान विजयी बन जाएंगे। कर्म करते समय सदा ही स्मृति में ब्रह्मा बाप समान जी हजूर का ये मर्यादा का पालन करते रहना है। और बाबा ने कहा कोई भी कर्म करते समय सबसे शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लेनी है। जब सबसे शुभ भावनाएं शुभकामनाएं मिलेगी, उसके लिए निर्माणता चाहिए, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा और हर कर्म में सफलता होगी। तो इसलिए समय, कर्म, संकल्प, बोल, इन सब कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही कर्मातीत बनता है। कर्मातीत बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। तो बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा समझ करके बाप को याद करना है। इससे ही दैवी गुण धारण होते हैं, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। आत्मा के ज्ञान से ही हम परमात्मा को स्पष्ट देख सकते हैं। हम आस्तिक बन करके इस योग को लगाएंगे, क्योंकि ये योग का आधार ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी और योगी बन करके बाप को याद करना है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा के अंदर ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। इस आत्मा के संबंध ही बाप के साथ है। वो पिता के संबंध से विश्व की बादशाही दे रहे हैं। टीचर बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम बाप समान संपूर्णता का वर्षा लेते हैं। पहले हम फरिश्ता बनते हैं, फिर भविष्य में लक्ष्मी नारायण समान बनते हैं और सतगुरु हमारी आकर के सद्गति करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु का नाम बदनाम हो। इसलिए गायन है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो इन सभी विधियों को अपनाते हुए बाबा की याद में रहकर कर्मातीत बन करके भविष्य में उच्च पद पाना है। ओम शांति।